जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन लेकर आए हैं। एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में हर बार मधुमक्खी पालन से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो आइए इस क्लास में आज हम एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कंप्लीट देखते हैं। वादा है मेरा कि एग्जाम में मधुमक्खी पालन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए इस क्लास में आज हम मधुमक्खी पालन एपीकल्चर को पूर्ण रूप से खत्म करते हैं। तो आइए मधुमक्खी पालन में सबसे पहले हम देखते हैं कि मधुमक्खी क्या होती है। तो मधुमक्खी होती है वो एक सामाजिक कीट होती है। कैसी कीट होती है मधुमक्खी? एक सामाजिक कीट होती है। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है तथा छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी को ड्रोन भी कहा जाता है, तथा कुछ छत्ते में काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी होती है वो एक सामाजिक कीट होती है, तथा मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, तथा छत्ते में कुछ ड्रोन अर्थात नर मधुमक्खी होती हैं, तथा कुछ काम करने वाली अर्थात सिपाही मधुमक्खियां होती हैं। के बाद देखते हैं कि रानी मधुमक्खी क्या होती है। तो रानी मधुमक्खी होती है, उसकी समूहों में संख्या एक होती है। रानी मधुमक्खी की समूहों में संख्या कितनी होती है? एक होती है, तथा रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है केवल अंडे देना होता है। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल अंडे देना होता है। बात देखेंगे कि नर मधुमक्खी, तो नर मधुमक्खी होती है, इसे ड्रोन भी कहा जाता है। नर मधुमक्खी को क्या कहते हैं? ड्रोन भी कहते हैं। और नर मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है कि मैथुन क्रिया में भाग लेना और छत्ते के चारों ओर मड़राते रहना नर मधुमक्खी का प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद देखते हैं कि श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, वो संख्या में बहुत अधिक होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या कैसी होती है? बहुत अधिक होती है, तथा इनका मुख्य कार्य होता है वो पराग एवं मकरंद अर्थात भोजन एकत्रित करने का कार्य श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा ही किया जाता है। पराग एवं मकरंद के द्वारा ही शहद का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? भोजन एकत्रित करने का कार्य करती हैं। इसके बाद देखते हैं कि सामान्यतः मक्खी अपना नया छत्ता बसंत ऋतु में बनाती है। तो एक सामान्यतः मधुमक्खी अपना छत्ता कब बनाती है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी अपना छत्ता है वो बसंत ऋतु में बनाती है। इसके बाद देखते हैं कि जब रानी मधुमक्खी अपनी कुछ नर व श्रमिक मधुमक्खियों के साथ पुराने छत्ते को छोड़कर उड़ जाती हैं, अर्थात जब रानी मधुमक्खी अपनी नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों के साथ पुराने छत्ते को छोड़कर उड़ जाती हैं, तो इस क्रिया को वृंदन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वृंदन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खियों की प्रजातियां। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत में मुख्यतः मधुमक्खियों की 5 किस्में पाई जाती हैं। इसमें नंबर फर्स्ट होती है एपिस इंडिका, नंबर सेकंड होती है एपिस फ्लोरिया, इसके बाद नंबर थर्ड होती है एपिस डॉर्सेटा, और फोर्थ है ट्राइगोना की जातियां, और फिफ्थ है मेलिनोपा की जातियां। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत में मुख्यतः मधुमक्खियों की 5 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है एपिस इंडिका, सेकंड है एपिस फ्लोरिया, थर्ड है एपिस डॉर्सेटा, फोर्थ है ट्राइगोना की जातियां, और फोर्थ है मेलिनोपा की जातियां। आइए इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है।
मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर माह होता है। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कब होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। तथा लीची के फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। किसके फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं? तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए क्या खरीदा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी पालन होता है वो अधिकतर कहाँ पर होता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन होता है वो बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अधिकतर होता है। मधुमक्खी पालन अधिकतर कहाँ पर होता है? तो बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है। इसके बाद देखेंगे कि मधुमक्खी को शहद निर्माण के लिए फूलों की रसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मधुमक्खी फूलों के रसों के द्वारा ही शहद का निर्माण करती है। इसके बाद देखेंगे कि मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम होता है वो एपिस डोरसेटा होता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एपिस डोरसेटा होता है। तब मधुमक्खी का वर्ग होता है वो इंसेक्टा वर्ग होता है। मधुमक्खी का कौन सा वर्ग होता है? इंसेक्टा वर्ग होता है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी का संघ होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी का संघ होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ होता है। मधुमक्खी का संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा संघ होता है। तथा सबसे मीठा शहद प्राप्त होता है वो भृंग मधुमक्खी का होता है। सबसे मीठा शहद किस मधुमक्खी का होता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भृंग मधुमक्खी होती है, उससे जो शहद प्राप्त होता है वह सबसे मीठा होता है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी से प्राप्त प्रमुख उत्पाद होते हैं वो शहद व मोम, अर्थात मधुमक्खी के छत्ते से हमें मुख्यतः शहद व मोम प्राप्त होती है। इसके बाद देखेंगे कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के अलावा ततैया, बर्रैया, बिच्छू, चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि लीची के फूल कब खिलते हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लीची के फूल होते हैं वो फरवरी माह में खिलते हैं। कब खिलते हैं? फरवरी माह में खिलते हैं। तथा लीची के फूल होते हैं वो मक्खियों को अधिक लुभाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खियाँ होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियाँ होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। इसके बाद देखेंगे कि जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह इस तरह का नृत्य करती है कि जिससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाए कि यहाँ पर रस है। आइए इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी पालने हेतु बक्सों का प्रयोग होता है। मधुमक्खी पालने हेतु किसका उपयोग होता है? बक्सों का प्रयोग होता है। तथा एक बक्से की कीमत होती है वो 2000 रुपये तक होती है, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। इसके बाद देखते हैं कि दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम में आती है। दवा होती है मधुमक्खी के छत्ते को साफ करने के काम आती है। इसके बाद देखते हैं कि शहद के एक बक्से से लगभग 12 किलोग्राम तक शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के लिए जिन बक्सों का प्रयोग होता है उनमें एक बक्से से लगभग 12 किलो तक शहद प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी के डंक के असर को कम करने के लिए, अर्थात जब भी मक्खी काट लेती है तो उसके डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर चूना, साबुन या लोहा लगाते हैं, जिससे उसके डंक का असर होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खियों के अलावा चींटियाँ, दीमक व ततैये भी समूह में रहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि चींटी
तो चींटी भी एक मधुमक्खी के समान सामाजिक कीट होता है तथा इनके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी कैसा जीव होता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चींटी एक सामाजिक कीट होता है तथा इसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है तथा सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है और चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। चींटियों की कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।